सोचिए, एक पल के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी खोज क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा बिजली, इंटरनेट या फिर आज के समय का सबसे चर्चित शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, ये सब कमाल की चीजें हैं। लेकिन सच बताऊं, असल में हमारी सबसे बड़ी खोज महज ये चमकती हुई मशीनें नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी सोच, वो अटूट और कभी न शांत होने वाली जिज्ञासा। उन ठंडी गुफाओं में पत्थरों को रगड़कर पहली चिंगारी पैदा करने से लेकर आज अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों और ब्लैक होल के रहस्यों को खंगालने तक का हमारा सफर लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अचरज भरे सफर को समझेंगे। हम गहराई से जानेंगे कि कैसे हमारे ही हाथों से गढ़ी गई ये उन्नत तकनीक आज हमारे भविष्य की सबसे बड़ी चाबी है, और शायद दबे पांव हमारी तरफ बढ़ता हुआ हमारा सबसे बड़ा खतरा भी। अब देखें, सुबह अलार्म बजने से लेकर रात को सोने से पहले फोन की स्क्रीन ऑफ करने तक हमारी पूरी जिंदगी अब पूरी तरह से तकनीक के इर्द गिर्द सिमट चुकी है ना? ये एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल है जिसका सामना आज हम सब कर रहे हैं। क्या तकनीक सच में हमारी जिंदगी को सिर्फ आसान और सुविधाजनक बना रही है, या फिर बहुत ही खामोशी से बिना कोई शोर किए ये हमें ही संवेदनाहीन मशीनों में तब्दील कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में अपनी ही बनाए दुनिया के गुलाम बनते जा रहे हैं? चलिए इस पूरी मनोवैज्ञानिक उलझन की तह तक जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सफर के पहले भाग से। भाग 1, आग से लेकर एआई तक इंसानी जिज्ञासा का निरंतर विकास। इंसान का विकास सिर्फ लोहे और तारों के बल पर नहीं हुआ है। इसके पीछे जो असली ईंधन था वो थी हमारी जिज्ञासा। हजारों साल पहले जब घने जंगलों के बीच वो पहली आग जलाई गई थी ना, तो वो सिर्फ सर्दी से बचने का जरिया नहीं थी, वो असल में हमारी सभ्यता की शुरुआत थी। फिर समय का पहिया घुमा और 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति आ गई। यहाँ मशीनों ने इंसानी पसीने और भारी शारीरिक मेहनत की जगह ले ली। और फिर 20वीं सदी के ढलते ढलते इंटरनेट ने तो पूरी दुनिया तो ही एक डिजिटल धागे में पिरो दिया। दूरियां खत्म हो गई। लेकिन अब आज हम जिस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में खड़े हैं, वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मशीनें अब सिर्फ हमारा बोझा नहीं उठा रही हैं, उन्होंने लिटरली हमारी तरह सोचना, समझना और फैसले लेना भी शुरू कर दिया है। ये विकास की गति वाकई हैरान कर देने वाली है। तो सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ हमारी सुविधा के लिए है? देखते हैं भाग 2 में, सुविधा या मजबूरी। सोचने समझने के नियंत्रण का धीरे धीरे खत्म होना। आज अगर 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो सोचिए क्या होगा। पूरी दुनिया लकवाग्रस्त हो जाएगी। याद है वो टाइम जो अब शायद थोड़ा धुंधला सा लगता है, जब हमें फोन नंबर, रास्तों के मोड़ और तमाम छोटी बड़ी बातें मुंह ज़बानी याद रहती थीं। हम घंटों में एक जगह बैठकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर सुकून भरी बातें करते थे। तब हम इंसान पूरे होशो हवास में मशीनों को कंट्रोल करते थे। लेकिन आज की हकीकत क्या है? हमारी खुद की याददाश्त कमजोर हो चुकी है। हर छोटी बात के लिए हम गूगल के मोहताज हैं। उन ठहाकों से भरी मुलाकातों की जगह अब महज स्क्रीन पर होने वाली बेजान टाइपिंग ने ले ली है। और जो सबसे डरावनी बात है वो ये कि आज स्मार्टफोन की एक छोटी सी टिंग की आवाज़, एक साधारण सी नोटिफिकेशन हमारे पूरे व्यवहार को पल भर में कंट्रोल कर लेती है। हम अपना काम छोड़कर स्क्रीन की तरफ खिंचे चले जाते हैं। हमारा खुद पर से कंट्रोल खामोशी से छिनता जा रहा है। और यहीं से हम आधुनिक युग के सबसे अदृश्य खतरों की तरफ बढ़ते हैं। भाग 3, एआई और एल्गोरिदम का जाल, जब तकनीक हमारी कमजोरियों को समझ जाती है। काफी लंबे समय तक हमें ये गुरूर था कि मशीनें तो बस कारखानों में धुआं उड़ाते हुए नीरस काम करेंगी और कला या क्रिएटिविटी हमेशा इंसानों के पास ही रहेगी। लेकिन अब ये भ्रम टूट रहा है। एआई अब भावनाओं को शब्दों में पिरोकर शानदार कंटेंट राइटिंग कर रहा है। ऐसी गजब की डिजाइनिंग कर रहा है कि कोई भी हैरत में पड़ जाए। वीडियो एडिटिंग हो या लाखों लाइनों की जटिल कोडिंग, सब कुछ सेकंडों में हो रहा है। यहां तक कि कस्टमर सपोर्ट पर ग्राहकों से बात भी मशीनें ही कर रही हैं। तकनीकी विकास की इस आंधी ने दुनिया भर के प्रोफेशनल्स को गहरी सोच में डाल दिया है। जो हमारे दिमाग की सबसे बड़ी खासियत थी, मशीनें अब उस पर कब्जा कर रही हैं। और आपको बता दूं, ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई है। दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। अगर एआई इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो गया तो क्या मशीनें हमारे भविष्य को नियंत्रित करेंगी? जरा सोचिए। इतिहास गवाह है कि कंट्रोल हमेशा उसी प्रजाति के हाथ में होता है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होती है। ऐसे में अपना अस्तित्व और कंट्रोल हमेशा के लिए खो देने का ये डर अब सिर्फ एक दिमागी ख्याल नहीं रहा है, ये एक बहुत ही ठोस वास्तविकता है। चलिए, बड़े भविष्य से हटकर जरा अपनी रोजमर्रा की आम जिंदगी को देखें तो कहानी और भी ज्यादा उलझी हुई नजर आती है। हम सब ने ऐसा किया है ना? कोई जरूरी मैसेज देखने के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाया
और फिर एक झटके में एहसास होता है कि हमने पूरे 55 मिनट सिर्फ शॉर्ट्स और रील स्क्रॉल करने में बर्बाद कर दिए। स्क्रीन पर उंगलियां बस चलती रहती हैं। और पता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है और न ही ये महज हमारी कमजोरी है। ये डिजिटल एल्गोरिदम बहुत चालाकी से हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को, हमारे डोपामाइन लूप को हैक करने के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि हम असली ज़िंदगी भूलकर बस उस स्क्रीन में ही कैद रहें। इन सबके बीच हम लगातार कुछ बहुत कीमती खो रहे हैं। आज हमारे पास डिजिटल संपर्कों की कोई कमी नहीं है। फोन में हजारों नंबर हैं, दुनिया भर की जानकारी हमारी उंगलियों पर है। ग्राफ हर दिन तेजी से ऊपर जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंसान के मन की शांति, रातों का सुकून और जमीनी असली रिश्ते ये उतनी ही तेजी से दम तोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हमारे हजारों फॉलोअर्स हैं, तस्वीरों पर लाइक्स आते हैं, लेकिन जब सच में किसी के कंधे की जरूरत होती है ना, तो हम खुद को भरी भीड़ में बिल्कुल अकेला पाते हैं। ये आभासी दुनिया का सबसे खौफनाक सन्नाटा है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक गहरी सांस लेना जरूरी है, क्योंकि तस्वीर सिर्फ अंधकारमय नहीं है। देखते हैं भाग 4, विज्ञान एक रक्षक के रूप में, मानवीय सीमाओं को तोड़ना। ये जो उन्नत तकनीक है ना, ये किसी जादुई छड़ी से ज्यादा एक दोधारी तलवार है। एक तरफ हमारे पास रोबोटिक सर्जरी और जीवन रक्षक वैक्सीन्स जैसी अद्भुत मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जिसने महामारियों में करोड़ों जानें बचाईं। वहीं दूसरी तरफ इसी ताकत का इस्तेमाल डीप फेक वीडियो और फेक न्यूज़ बनाकर समाज को तोड़ने के लिए हो रहा है। हम अंतरिक्ष यान से मंगल और चांद के रहस्य सुलझा रहे हैं, लेकिन उसी इंटरनेट की दुनिया में कुछ लोग भयंकर साइबर क्राइम कर रहे हैं। तकनीक बिल्कुल एक तेज चाकू की तरह है। चाकू से किसी की सर्जरी करके उसकी जान बचाई भी जा सकती है और उसी चाकू से जान ली भी जा सकती है। असल बात यह है कि तकनीक अपने आप में बिल्कुल तटस्थ होती है। उसका अपना कोई इरादा या बुराई नहीं होती। असली समस्या तो उस हाथ में होती है जो उस उपकरण को पकड़ता है। विडंबना देखिए, तकनीक तो बहुत तेजी से आगे निकल गई, लेकिन हमारी इंसानी नैतिकता बहुत पीछे छूट गई है। अगर विज्ञान का इस्तेमाल शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हो तो ये एक वरदान है, लेकिन जब इसी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता और लालच के लिए किया जाता है, तब यह हमारे ही लिए सबसे बड़ा विनाशक बन जाती है। तो फिर इन सब के बीच हमारा आने वाला कल कैसा होगा? चलिए अपने आखिरी और सबसे अहम भाग की ओर बढ़ते हैं, भविष्य और हमारी इंसानियत। जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक होगा? आने वाला समय हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अलग होने वाला है। बिना ड्राइवर की सेल्फ ड्राइविंग कारें, एआई से मेडिकल डायग्नोसिस, होलोग्राम के जरिए मीटिंग्स, ये सब अब भविष्य नहीं वर्तमान बन रहे हैं। लेकिन मशीनों की इस भीड़ में कुछ ऐसा है जिसे दुनिया का कोई सुपर कंप्यूटर रिप्लेस नहीं कर सकता। भावनाओं को महसूस करना, प्यार जताना, गहरे रिश्तों की कद्र करना, बिना स्वार्थ के किसी के प्रति सच्ची दयालुता दिखाना, ये वो गुण हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। भविष्य की दुनिया में सबसे मूल्यवान स्किल कोडिंग करना नहीं होगा, बल्कि अपनी उस इंसानियत को बचाए रखना होगा। और यही बात हमें सबसे अहम संदेश तक ले आती है। जरा सोचिए, अगर हम इंसान ही मशीनों जैसे बन गए, अगर हमारी आत्मा ही शून्य हो गई, तो विज्ञान तो जीत जाएगा, लेकिन इंसानियत हमेशा के लिए हार जाएगी। इन सभी उपकरणों का अंतिम लक्ष्य समाज को ऊपर उठाना होना चाहिए। इनका काम हमसे हमारी गर्माहट छीन लेना नहीं है। अगर हमने भावनाएं ही खो दी, तो हमें और कारखाने की मशीन में क्या फर्क रह जाएगा? हम बस मांस और हड्डियों के रोबोट बनकर रह जाएंगे। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी ताकत इंसान को महान ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और वही उसे गहरे गर्त में भी धकेल सकती है। ये चुनाव हमेशा हमारा होता है। तो जब सालों बाद भविष्य में मुड़कर आज के इस तकनीकी दौर को देखा जाएगा, तो सबसे अहम सवाल ये नहीं होगा कि हमने कितनी तेज मशीनें बनाई, बल्कि इतिहास का सबसे जरूरी और चुभने वाला सवाल सिर्फ एक होगा: क्या इतनी प्रगति के बावजूद अंत में इंसान खुद को इंसान बनाए रख पाया?